जय बजरंगबली। अगर जनवरी में आप सभी भी रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, फिर भले वो लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में से कोई भी एग्जाम हो, अगर आप वो देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें रीट का बजरंग अस्त्र, जिसके अंदर मैं 15 से 20 मिनट में हर टॉपिक को इस तरीके से खत्म करूंगा कि अगर आप इसको इस तरीके से रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके 80 से 90% क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम तो 100% क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो इस सीरीज को देखने के साथ हर शाम को मैं एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊंगा। उन्हीं क्वेश्चंस में से एमसीक्यू की क्लास अगर आप एक महीने अटेंड कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको 101% क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस की क्वालिटी उस तरीके से रहेगी और समझाया हुआ उस तरीके से रहेगा। ये 101% है सर। तो इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं उसका नाम है सर डेटरमिनर्स। इससे 101% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीट लेवल 1 में ये सिलेबस में दे रखा है, लेवल 2 में ये साफ साफ सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन एरर करेक्शन वाले में, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जय बजरंगबली के साथ हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सर डेटरमिनर। डेटरमिनर में एक चीज है सर, डेटरमिनर होता क्या है तो इधर देखना। डेटरमिनर 6 बात यस। तो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, डेटरमिनर जो है वो किसी भी नाउन और नाउन से पहले आता है, इस चीज का पता रखना। डेटरमिनर कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा हमेशा किसके पहले आएगा सर? हमेशा आपको किसी न किसी नाउन से पहले दिखाई देगा। और ये जो डेटरमिनर होता है वो इस नाउन की क्वांटिटी को बताता है। किसको बताता है? क्वांटिटी को बता सकता है। क्वांटिटी बोल दो, नंबर बोल दो, जगह बोल दो, उन चीजों को बताने की कोशिश करता है, उनको डेटरमिनर कहते हैं। इसी के लिए एक शब्द और होता है जिसको हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्वांटिफायर्स कहते हैं। यहां पे मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को और बताना है, क्योंकि एक प्रोनाउन भी होता है सर। तो सिर्फ प्रोनाउन क्या होता है? आई होप आप लोगों को यह पता है कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की जगह पे आते हैं। जो नाउन की जगह पर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं सर? प्रोनाउन। अरे सर कई कह रही हो, माने ठान नहीं पड़ रही हो। जैसे बार बार मोदी जी अगर किसी जगह पर आ रहे हैं तो मोदी जी की जगह हम क्या लगा देते हैं? ही लगा देते हैं। तो ये ही जो होता है वो ही क्या हो जाता है सर? प्रोनाउन हो जाता है। जे बात। फिर इधर देखो ये दीपिका आ रखा है। अरे भाई साहब दीपिका घड़ी घड़ी आ रही है, तो दीपिका की जगह हमने क्या लगा दिया सर? शी लगा दिया। तो ये होता है प्रोनाउन। सर तो आप डेटरमिनर टॉपिक करवा रहे हो, ये प्रोनाउन साथ में क्यों बता रहे हो? अरे उन कारण है। अरे सर कई कारण है, मैं थाने बताऊं। कारण ये है कि एक ही वर्ड है सर, आपके सामने शब्द एक लिखा हुआ है, लेकिन वही जो शब्द है सर, वही शब्द डेटरमिनर भी है, वही शब्द प्रोनाउन भी है। अरे सर माने की कठा पड़ेला कि कहां पे डेटरमिनर है कहां पे प्रोनाउन है। बता रहा हूं, रुक जाओ जल्दी से। इधर देखोगे सर, आपके सामने लिखा हुआ एक ही शब्द है जो डेटरमिनर भी है प्रोनाउन भी है। सर डेटरमिनर कब होगा प्रोनाउन कब होगा? तो अटी ने देखो, मैं थाने बता रही हूं, जब भी वो डेटरमिनर होगा। मैंने आप लोगों को बताया डेटरमिनर कभी भी अकेला नहीं आएगा। इसके साथ में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा सर? नाउन दिखाई देगा, हमेशा नाउन दिखाई देगा। और प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया है कि अरे भाई साहब ये तो नाउन की जगह पे आ जाता है। अगर ही जो है वो ही मोदी जी की जगह आ रहा है तो ही में मोदी जी शामिल है। अगर शी जो है वो शी दीपिका की जगह आ रहा है तो शी रे मायने दीपिका शामिल है। मने अलग लगाने की जरूरत नहीं है, और ध्यान रखो। तो वही बात यहां पे, जो वो प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन के अंदर नाउन ऑलरेडी शामिल होता है, मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। अरे सर कई कहना चाह रही हो, एक आधो एग्जाम्पल देने बताओ। बिल्कुल बता रहा हूं, इधर देखोगे पूरा दिमाग इस जगह पे रखोगे। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा मैनी। अरे भाई साहब मैनी जो होता है वो मैनी डेटरमिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। सर माने गरीबड़ा ने की कठा पड़ेला, कहां पे डेटरमिनर है कहां पे प्रोनाउन है? मैं बता रहा हूं, अटी ने देखो। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने ये लिखा मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। बोलते रहो, जहां पे भी बैठे हो इन सेंटेंसेस को बोलते रहना, इस चीज का ध्यान रखना। छह बात ये लिखा हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग लिखा हुआ। अब मैं थाने एक इस चीज पूछूं, हुण जो ये मैनी लिखा हुआ है, यहां पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पे ये जो मैनी है वो डेटरमिनर है या प्रोनाउन है? अरे सर माने की कठा पड़ी। जस्ट देखो कि इसके बाद में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अरे भाई साहब स्टूडेंट्स तो नाउन होता है, हर वो चीज जिसे मैं देख सकता हूं, हर वो चीज जिसे मैं छू सकता हूं। अगर मैं आपसे उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर? नाउन बोलना पड़ेगा। जे बात। तो यहां पे ये जो मैनी हो गया, ये मैनी क्या हो गया? डेटरमिनर। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। मेरे साथ में एक नरेंद्र सर है, वो यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा यार टाबरिया पढ़े को नहीं, बच्चे जो है ये बच्चे पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैनी आर हार्ड वर्किंग। उन्होंने क्या कहा? मैनी आर हार्ड वर्किंग। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैनी आर हार्ड वर्किंग, मुझे तो आप लोग हिम्मत करके ये बता दो, क्या नरेंद्र सर मैनी एनिमल्स की बात कर रहे हैं?
या मैनी मोबाइल्स की बात कर रहे हैं या मैनी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? अरे सर नरेंद्र सर तो मैनी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स अलग से नहीं लिख रखा, स्टूडेंट्स इसी में शामिल है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसी में शामिल हो गया। तो यहां पे जो ये मैनी होगा, ये मैनी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। जे बात सर सवाल कैसे पूछेंगे मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। पूरा माथ अटिन राग जो मैं थाने बता रही हूं, पूरा दिमाग अटिन राग जो। अब सबसे पहले चीज आप लोगों से ये पूछी जाएगी, डेटरमिनर में आपको पता क्या रखना है? पता ही यही रखना है। अटी ने देख जो डेटरमिनर के साथ में क्या आएगा, जहां पे भी डेटरमिनर होगा इधर देखना। डेटरमिनर के साथ में नाउन लिखा हुआ है और नाउन के साथ में क्या लिखी हुई है सर? वर्ब लिखी हुई है। इधर देखो डेटरमिनर के साथ में नाउन और नाउन के साथ में वर्ब। पहली चीज तो ये पता रखना, यहां पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन भाई साहब सिंगुलर है, अगर नाउन कैसा है? सिंगुलर है, हमेशा पता रखना जो वर्ब भी होगी वो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जे बात, इस चीज का आइडिया रखना। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन कैसा है सर? अगर नाउन प्लूरल है, ध्यान रखना जो साथ में वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। और अगर नाउन गलती से अनकाउंटेबल हो गया, अरे सर अनकाउंटेबल कहीं हो या करे, अरे अनकाउंटेबल वो होता है जिसे मैं गिन नहीं सकता, जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता, वो अनकाउंटेबल है। और उसके साथ में जो मुझे वर्ब लगानी होती है वो कौन सी वर्ब लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। इस चीज का पता रखना। जे बात, जल्दी से। सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब। दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बता रहा हूं, खाली जगह के बाद आपको सिर्फ देखना है कि खाली जगह के बाद नाउन कैसा दे रखा है और उसी पे सब कुछ डिपेंड कर जाएगा। अटी ने देख जो, अगर सर डेटरमिनर सिंगुलर है, अगर सर डेटरमिनर सिंगुलर है, मैं बता रही हूं तो हमेशा पता रखना वो अपने साथ में नाउन भी हमेशा कैसा लेगा? सिंगुलर। डेटरमिनर सिंगुलर है, डेटरमिनर सिंगुलर है, साथ में नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। खाली जगह रे बाद रे माइन अपन सिंगुलर नाउन लिखियो है तो ध्यान रख लीजिए अगर कोई डेटरमिनर प्लूरल है तो वो यहां नहीं आएगा। ये जोड़ा पक्का पता रखना है 101। अगर कोई डेटरमिनर प्लूरल है, हमेशा पता रखना कि वो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा सर? अरे प्लूरल लेगा तो इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। अगर कोई डेटरमिनर अनकाउंटेबल है, अरे कैसा है सर? अनकाउंटेबल है, तो ये पता रखना कि उसके साथ में नाउन भी कैसा आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। जे बात, इस चीज का पता रखना। तो अटीले पहाड़ है अनकाउंटेबल। अगर सुनना आपको खाली जगह के अंदर, खाली जगह के बाद में अनकाउंटेबल नाउन दिखा हुआ है तो मुझे तो ऑप्शंस में वही देखना है कि जो डेटरमिनर सिंगुलर है, जो डेटरमिनर प्लूरल है, वो इस खाली जगह में पक्का नहीं आएगा। इस खाली जगह में तो सिर्फ और सिर्फ वही डेटरमिनर आएगा जो अनकाउंटेबल होता है। अब सर माने गरीबड़ा ने तो ठाई को नहीं कौन सा डेटरमिनर सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, मैं सब बताऊंगा। पूरा माथ वटीने राख जो और उठो थानो काम हो जाला। ए सबरा सब डेटरमिनर सिंगुलर है। अब हिम्मत करनो बता दो, अगर ए सबरा सब डेटरमिनर सिंगुलर है तो अगर ए डेटरमिनर सबरा सब सिंगुलर है तो साथे नाउन केड़ो लेवला सर? अरे सर ए तो सबरा सब खुद रे हाथे सिंगुलर नाउन लेवला। जे बात, तो साथ में वर्ब कैसी लेंगे? अरे ये सब के सब अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। इस चीज का पता रखना, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं। सिंगुलर डेटरमिनर है, अपने साथ में सिंगुलर नाउन लेंगे और वर्ब भी कैसी लेंगे सर? सिंगुलर वर्ब लेंगे। इधर देखो, इधर देखो, ए जको थाना हम लिखियोड़ो, कई लिखियोड़ो है, मैनी लिखा हुआ है, फ्यू लिखा हुआ है, अ फ्यू लिखा हुआ है, द फ्यू लिखा हुआ है, दीज, दोज, ऑल, बोथ, सेवरल, अ नंबर ऑफ। अरे सब के सब प्लूरल डेटरमिनर है। अगर ये सब के सब प्लूरल डेटरमिनर है तो साथ में नाउन भी कैसा लेंगे? प्लूरल नाउन लेंगे। ध्यान रख लेना, बहुवचन लेंगे। और वर्ब भी कैसी लेंगे सर? बहु प्लूरल वर्ब लेंगे। जे बात, मैं बता रहा हूं, इस चीज का पता रखना। और फिर आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया अनकाउंटेबल डेटरमिनर। सर अनकाउंटेबल में क्या होता है? तो अच्छी ने देखो, अनकाउंटेबल डेटरमिनर में जो वर्ब लगेगी, नहीं जो नाउन लगेगा वो नाउन साथ में कैसा लगेगा? वो नाउन साथ में अनकाउंटेबल लगेगा। इस चीज का पता रखना, नाउन साथ में कैसा लगेगा? अनकाउंटेबल। और वर्ब जो लगेगी वो वर्ब कौन सी लगेगी सर? फटाफट बता दो, सिंगुलर वर्ब। तुम्हें तो बस ये जोड़ा पता रखना है, आप लोगों को बस ये जोड़ा रखना है। मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये सारे के सारे जो डेटरमिनर है वो डेटरमिनर कौन से हैं सर? अनकाउंटेबल डेटरमिनर। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर जैसे ही एग्जाम के अंदर आपने खाली जगह देखी, खाली जगह के बाद में जैसे ही आपको प्लूरल नाउन लिखा हुआ मिल जाए, प्लूरल नाउन लिखा हुआ मिल जाए, खाली जगह के बाद में सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब ये पक्का है कि ऑप्शंस में से इनको काट देना। इनको भाई सब बटीड बुला दीजिए, इन सबको सबको काट देना। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये वाले लिखे हुए हैं, अगर ये वाले लिखे हुए तो इनके साथ ये नहीं आएंगे। इस तरीके से आप एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। सबकी मीनिंग भी बताऊंगा, अर्थ भी बताऊंगा, यूजेस भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को पता रख लोगे तो काफी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बात पक्की है। और अब 90% क्वेश्चंस तो आपके इससे हो जाएंगे, लेकिन 10% वास्ते एक चीज मैं बड़ा बता रही हूं। अटी ने देख जो इन्हीं डेटरमिनर्स को,
इन्हीं डेटरमिनर्स को, यस सर, एक ये होता है कि डेटरमिनर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, बीच में द भी आता है यहां पे, द प्लस। अब ध्यान रखना वर्ब मुझे इसके अकॉर्डिंग लगानी है। अगर ये डेटरमिनर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब। छह बात इस चीज का पता रखना। तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? हमेशा पता रखना यहां पे जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी सर? सिंगुलर वर्ब। बाकी यहां पे प्लूरल, और यहां पे अगर प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब। ये वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैं बताऊंगा, लोड मत लई जो थे, मैथानॉइज कह रही हूं। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने लिखा अगर अनकाउंटेबल हो जाता है, अगर क्या हो जाता है सर? अनकाउंटेबल, तो ध्यान रखना वर्ब कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। जे बात, जे बात। बस एक चीज और है, अनकाउंटेबल डिटरमिनर है तो यहां पे ये ऑफ द वापस नाउन भी कैसा आएगा सर? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इस चीज का पता रख लेना। ये उनके लिए है जो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वरना जो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है काम उससे हो जाएगा, 100% काम उससे हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को अगर ये पता है कि मैनी और मच में क्या होता है, पूरा मामलो ने देख जो मैं थाने कह रही हूं, दूजो माथो ही नहीं लगानो, ऐसा लिखा हुआ है। मैनी भी लिखा हुआ है, मच भी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। आपको ये पता है कि मैनी प्लूरल होता है, आपको ये पता है मैनी प्लूरल होता है, मच अनकाउंटेबल होता है, तो होगो काम सर बड़े कई ले वो इतो इस तो थाने ध्यान रखना। जैसे ये पता है तो मैनी अपने साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मच अपने साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ, देयर वाजंट खाली जगह नॉइज इन द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब लाइब्रेरी में घनी आवाज नहीं होती। नॉइज का मतलब हो गया अनकाउंटेबल, और जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया तो क्या काट दोगे सर? मैनी काट दोगे। सही जवाब क्या होगा? मच होगा। ये पता रखना। आई डू नॉट हैव खाली जगह इंफॉर्मेशन। अरे भाई साहब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है, और जैसे ही ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैनी तो आने से रहा सर, मैनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों प्लूरल है। मुझे तो अनकाउंटेबल लगाना था। अनकाउंटेबल क्या होगा सर? मच होगा। इस चीज का पता रखना। अठी ने देखो सर, अठी ने ये लिखा हुआ आर देयर खाली जगह स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है या नहीं है? अठी ने देखो क्या लिखा हुआ है सर? प्लूरल नाउन। क्या लिखा हुआ है सर? प्लूरल नाउन। जैसे ही यहां पे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो मच तो आएगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, आइदर आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, अ लिटिल आएगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? मैनी के साथ जाना पड़ेगा। बस ये पता रख लो कि कौन सा डिटरमिनर कैसा है। 70 to 80% क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस है। मैं थाने बता रही हूं। अटी ने देखो सर, देयर इजंट खाली जगह फूड लेफ्ट फॉर डिनर। अरे भाई साहब खाने के लिए ज्यादा खाना, डिनर के लिए ज्यादा खाना नहीं बचा है। फूड अनकाउंटेबल है, और जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया, ज्यादा खाना नहीं बचा है, तो भाई साहब अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा। मुझे मच के साथ जाना पड़ेगा। हाउ मच हॉर्सेज, हाउ मच हॉर्सेज। अरे हॉर्सेज आ रखा है तो मच नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मैनी। ये सब डिटरमिनर के सेंस में क्वेश्चंस आपके इसी से बनेंगे। लेकिन यहां पे देखो दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, बोलते रहो, जटे भी बैठा हो बोलता रहो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ध्यान रख लेना, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। घणो लोड नहीं लेना। इधर देखो मच, यहां पे डिटरमिनर मच वाटर, सीधा अनकाउंटेबल नाउन। मच वाटर हैज बीन वेस्टेड। अरे भाई साहब अनु तो पानी यहां पे वेस्ट कर दिया। यहां पे देखो मच ऑफ द वाटर, मच ऑफ द वाटर हैज बीन वेस्टेड। इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये क्या है सर? अनकाउंटेबल। तो साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जे बात, जे बात ऑफ से पहले वाले के अनुसार। इस चीज का पता रखना। और यहीं पे मुझे एक चीज और बतानी है, जो काम इधर देखना सर, जो काम मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होता है, ये पता रखना। मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। और एक और होता है सर मैनी, और इसके साथ आप लगाते हो ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जे बात पूरो माथो अटीने राख दो सर, पूरा दिमाग अटीने राख जो काम दोनों का मतलब वो के वो है। या तो आप लिखोगे मैनी फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, या तो आप लिखोगे मैनी फार्मर्स। जैसे ही आपने फार्मर्स लिखा तो मैनी फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। जहां पे भी हो बोलते रहो, जहां पे भी हो बोलते रहो। या फिर आप इसी को ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे सर? आप इसी को लिख दोगे मैनी अ फार्मर। इस चीज का पता रखना, मैनी अ फार्मर इज हार्ड वर्किंग। जे बात बोलते रहो सर। अगर खुद का भला चाहते हो तो बोलते रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। जल्दी से, मैनी अ फार्मर इज हार्ड वर्किंग। दोनों के दोनों सही है, इस चीज का पता रखना सर।
जे बात इधर देखोगे, अब आप लोगों के सामने आइदर और नाइदर लिखा हुआ है। अरे सर आइदर और नाइदर दोनों खुद सिंगुलर होते हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, एनी ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई एक, नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो? तो अटी ने देखो, नहीं सर अटी ने, खाली जगह ऑफ मिस्टर शर्मा टू सन्स इज इंटेलिजेंट। अरे भाई साहब मिस्टर शर्मा रा दो इस बेटा है, उनमें कोई एक इंटेलिजेंट है, तो नन ऑफ तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए आता है। एनी ऑफ भी दो से ज्यादा के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो सही जवाब क्या होगा? आइदर ऑफ। ध्यान रखना, या नाइदर ऑफ भी हो सकता है। मेरे पास रामायण एंड गीता दोनों हैं, आई हैव बोथ द रामायण एंड गीता, मेरे पास रामायण एंड गीता दोनों है। यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम, तुम उनमें से कोई एक ले जा सकते हो या कोई भी नहीं ले जा सकते हो। तो दो के लिए सर नन ऑफ नहीं आएगा, एनी ऑफ नहीं आएगा, मैनी ऑफ नहीं आएगा, आइदर भी आ सकता है, नाइदर भी आ सकता है। यू कैन टेक नाइदर ऑफ देम का मतलब हो जाएगा कि उनमें से एक भी नहीं ले जा सकते, एंड यू कैन टेक आइदर ऑफ देम का मतलब हो गया कि दोनों में से कोई एक ले जा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना हो। देखो नहीं, आई हैव बोथ द रामायण एंड द गीता एंड यू कैन टेक दीज, बाकी के तीन ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन आप किसके साथ जा सकते हो? नाइदर के साथ जा सकते हो। ध्यान रखना, आई हैव 50 बुक्स, अरे भाई साहब हमारे कने 50 किताबें पढ़ी है, थोड़ माइन कोई भी एक ले जा सके, कोई भी एक ले जा सके। जब दो से ज्यादा में से कोई एक हो तो आइदर नहीं होता, नाइदर नहीं होता। आपको क्या लगाना होता है? एनी ऑफ देम लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। जे बात इधर देखना सर, जैसे ये देखो भाई साहब कहीं पे गए और मान लो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा कि मेरा एक भी हाथ चोटिल नहीं हुआ है, तो हाथ अपना 50-60 तो है नहीं सर, दो ही तो हाथ है, दोनों में से एक भी चोटिल नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे जल्दी से बता दो। नन ऑफ माई हैंड्स होगा नहीं, दो ही है हाथ, एनी नहीं होगा, मैनी ऑफ माई हैंड्स नहीं होगा, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अठी ने देख जो, अठी ने पहली बात, अगर ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो पहली चीज ये पक्की हो गई, ऊपर वाले तीनों जब भी आएंगे तो साथ में नाउन कैसा लेंगे? प्लूरल नाउन लेंगे। जब प्लूरल नाउन है तब ऊपर वालों के बारे में सोचना है, जब सिंगुलर, जब अनकाउंटेबल नाउन है तब नीचे वालों के बारे में सोचना है। लेकिन सर वो तो देख लिया हमने, फिर हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का मतलब तो बताओ। अरे बताऊं, अटी ने देखो थे। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। अरे सर ऑलमोस्ट नथिंग कहीं होया करे, माने गरीबड़ा ने ठाई नहीं है, बता रही हूं। ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब हो गया ना के बराबर। फिर अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा बट सफिशिएंट। सर फर्क बताओ, माने गरीबड़ा ने फर्क बताओ। अरे बिल्कुल फर्क बता रहा हूं, इधर देखना। ना के बराबर, आपके घर पे शादी थी, आपने 1 लाख लोगों को बुलाया, शादी में आया 137, 137, तो वे 137 जीरो नहीं है सर, बट व्हेन यू कंपेयर देम विथ 1 लाख पीपल, तो सर अणुता जीरो है, इनु बताओ जीरो कहीं हो बताओ। तो उसमें मुझे प्लूरल है तो फ्यू लगाना पड़ेगा। आपने किसी से मांगा कि भाई साहब थोड़ा सा पीने वास्ते पानी दो, लेकिन उसने तो वो स्लाइस का एक टिपका पड़ता है ना कैटरीना कैफ के ऊपर, उसी तरीके से आपको एक बूंद पानी लाके दिया, तो दैट इज लिटिल वाटर। लेकिन वही अगर पीने वास्ते थोड़ा सा पानी जो है, यू विल ऑलवेज नीड अ लिटिल वाटर। ध्यान रखना। आई होप सो, थोड़ा बट सफिशिएंट, अ लिटिल, अ फ्यू। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, ये दोनों के बीच में फर्क है। कटे नहीं रुकोला थे, कटे नहीं। अटी ने देखो नहीं सर, देयर इज खाली जगह होप ऑफ विनिंग द गेम नाउ। अटे दिक्कत आ होगी, एक होप अनकाउंटेबल है, और जैसे ही होप अनकाउंटेबल हो गई, जैसे ही होप अनकाउंटेबल हो गई तो फ्यू नहीं लगेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लिटिल लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। द गार्डन हैज, द गार्डन हैज, द गार्डन हैज फ्लावर्स। अरे भाई साहब फ्लावर्स प्लूरल है, और जैसे ही प्लूरल हो गया तो सिंपल सी बात है, लिटिल तो लगेगा नहीं। द गार्डन हैज अ फ्यू फ्लावर्स, थोड़ा सा फूल है भाई साहब गार्डन रे माइन। अटी ने देखो कने, अटी ने देखो, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द सिटी। अरे भाई साहब शहर रे माइन पाचो लॉकडाउन लाग गो है, शहर में वापस लॉकडाउन लगने के कारण देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। अरे क्लास में थोड़े से स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, क्लास में थोड़े से स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब सुनो, थोड़े से होगा या ना के बराबर होगा, मुझे जल्दी से ये बता दो। क्लास लॉकडाउन लगने के कारण, शहर में पूरा लॉकडाउन लग गया, मान लो युद्ध हो गया, स्कूल बंद है, तो क्लास में टाबरिया थोड़ी आवेला, तो मुझे यहीं पे लगाना पड़ेगा फ्यू। क्या लगाना पड़ेगा? फ्यू। ध्यान रखना, मच तो आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, फ्यू और अ फ्यू में से मुझे फ्यू लगाना पड़ेगा, अ फ्यू नहीं लगेगा। लेकिन इसी सेंटेंस में इधर देखना, अगर यहां पे हो जाता डिस्पाइट, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं यहां पे क्या हो जाता, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है सर के बावजूद, के बावजूद। मैंने कहा डिस्पाइट द लॉकडाउन इन द सिटी। अरे भाई साहब शहर रे मायने लॉकडाउन लागोड़ो है,
पच्चे भी थोड़ा सा टाबरिया आएगा ऑपोजिट सेंस में, उसमें मुझे अ फ्यू लगाना पड़ता। अटी ना चौबा पे मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। जल्दी से क्या लिखा हुआ है, खाली जगह, पीपल अटेंडेड द मीटिंग। पीपल प्लूरल है सर, पीपल क्या है, प्लूरल। तो मच आएगा नहीं, आइदर आएगा नहीं, अ लिटिल आएगा नहीं, आप फ्यू दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ना के बराबर लोगों ने अटेंड किया और थोड़े से लोगों ने अटेंड किया, ये बात है। खाली गिव मी खाली जगह मिल्क विथ ब्रेड। अरे भाई साहब ब्रेड रहते, थोड़ा सा दूध दे दो मने थे, थोड़ा सा दूध तो मांगो लानी सर, ब्रेड रहते। तो फ्यू मैनी तो आएगा नहीं, लिटिल और अ लिटिल में से थोड़ा सा दूध मांगोगे तो लिटिल नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल। जे बात कहीं नहीं रुकोगे। अब सर ये फर्क बता दो, हम गरीबों को आज तक ये फर्क नहीं पता चला, मैं बता रहा हूं ना, पता चलेगा। इधर फ्यू अ फ्यू लिखा हुआ, इधर अ लिटिल, इधर द फ्यू और इधर द लिटिल। सर फर्क क्या है इनके बीच में, हमें तो ये बता दो। बता रही हूं, अटी ने देखो, अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है, थोड़ा। द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है वो थोड़ा जो सब कुछ, जो थोड़ा था, वेरी गुड, जो थोड़ा था वो जो सब कुछ। और इसके अंदर दो क्लॉजेज होते हैं, ध्यान रखना, ये पर्टिकुलराइजेशन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पर्टिकुलराइजेशन। अरे सर ये पर्टिकुलराइजेशन क्या होता है, विशेषीकरण जिसे हम कहते हैं, विशेष बताना किसी को। कैसे, मैं बता रही हूं, लोड मतलब। ही गेव मी खाली जगह मनी। अरे भाई साहब उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, एक अलग सेंटेंस है। तो ही गेव मी अ लिटिल मनी, ही गेव मी अ लिटिल मनी। फिर लिखा आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी, ये भी अलग है। मैंने भाई साहब थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, मान लो मैंने ऐसे कहा, तो आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी, दोनों के दोनों ये लिखे मैं। लेकिन इन दोनों को मिला के मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी दैट ही गेव मी। मैंने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसने मुझे दिया था भाई साहब। तो यहां पे मैंने पैसे को जैसे ही पर्टिकुलराइज कर दिया, विशेष बता दिया, अरे कौन सा पैसा जो उसने मुझे दिया था, तो मैं अ लिटिल से शिफ्ट हो जाऊंगा। किस में शिफ्ट हो जाऊंगा, द लिटिल में। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अटी ने देखो, खाली जगह स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अरे भाई साहब थोड़ा सा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अ फ्यू, लिटिल तो आएगा नहीं। स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली, थोड़े से बच्चे जो है वो मनाली जाएंगे। तो अरे भाई साहब, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली। फिर मैंने क्या लिखा, खाली जगह स्टूडेंट्स दैट विल गो टू मनाली आर प्रेजेंट। अब देखना, वो थोड़े से बच्चे जो मनाली जाएंगे वो सारे के सारे आ रखे हैं, मैंने उन्हीं बच्चों को पर्टिकुलराइज कर दिया, विशेषीकरण कर दिया। तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू लगाना पड़ेगा। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। ये देखो ना, खाली जगह बुक्स आई हैव आर वेरी इंटरेस्टिंग। अरे वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है, सारी की सारी जो मेरे पास है वो इंटरेस्टिंग है। तो द फ्यू, द लिटिल तो आएगा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं आने। एक चीज ध्यान रखना, ओनली अ लिटिल का मतलब होता है वेरी लिटिल, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है वेरी फ्यू। बाकी इनमाई ने की नहीं है सर। अटी ने देखो, गरीबा राम है, अखंड गरीबा राम। सम और एनी, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, कुछ कोई। आई नीड सम हेल्प, अरे भाई साहब मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, थोड़ी सी मदद। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, मन्ने किन्हीं भी मदद नहीं चाहिए, ध्यान रख लीजिए। तो आपने कहा आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, ध्यान रख लेना। अठी ने देखो सर, आपके सामने लिखा हुआ हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ध्यान रखना ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये आए तो ये एनी के सेंस में होता है, ही हैड हार्डली ऑफर्ड मी एनी मनी। अरे भाई साहब मुश्किल से उसने मुझे कोई भी पैसा क्या किया सर, ऑफर किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ध्यान रखना, रिक्वेस्ट और ऑफर करने के सेंस में, रिक्वेस्ट और ऑफर करने के सेंस में भले ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, उसमें हम सम लगाते हैं, ये बात पता रखना। कुड यू, वुड यू, विल यू, क्या आप मुझे, क्या आप, कुड यू, वुड यू, विल यू गेट मी सम वाटर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आएंगे। भाई साहब इस सेंटेंस को बोल जाओ तो इसमें एनी वाटर नहीं होगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सम वाटर करना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, 100% पता रखना, एक तगड़ी चीज बड़े बता रही हूं। अटी ने देख जो, ये आपके सामने जो लिखा हुआ अ ग्रेट डील ऑफ, ध्यान रखना, अटी ने देख जो आपके सामने लिखा हुआ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। अगर मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का मतलब मच होता है, अगर इन तीनों का मतलब मच है तो हिम्मत करके बता दो साथ में नाउन कैसा लगेगा, अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना बहुत के अर्थ में है, इनके साथ में प्लूरल नाउन दे दे तो गलत है। ऐसे कैसे, लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ, अगर ये दोनों के दोनों का मतलब मैनी होता है, अगर ये दोनों का दोनों का मतलब मैनी होता है तो साथ में नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। इस चीज का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो, गलती कहां मिलेगी, इधर देखो ना, अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग। अरे भाई साहब घणी हारा टाबरिया, घणी हारा स्टूडेंट्स विरोध कर रहा था। अगर स्टूडेंट्स घणी हारा विरोध कर रहा था तो घणी हारा स्टूडेंट्स रहते हैं सर, ये तो प्लूरल हो गया ना सर। अगर ये जैसे ही प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ हम मच थोड़ी लगाते हैं भाई साहब, अ ग्रेट डील ऑफ तो मच होता है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा,
पड़ेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग लगाना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, घर बात बता रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ताने ठा पड़ रही हो। अटी ने देख जो दिस दैट दीज दोस, दो चीजें पता रख लेना। दिस और दीज जो आते हैं, दिस और दीज, एक तो नजदीक के लिए आते हैं और दूसरा टाइम प्रेजेंट का होना चाहिए। टाइम कब का होना चाहिए? प्रेजेंट का, प्रेजेंट के टाइम के लिए आते हैं। ये दोनों दूर के लिए आते हैं या फिर पास्ट के टाइम के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पास्ट का टाइम। अरे सर पास्ट का टाइम कैसे? जैसे कहीं पे लिखा हुआ दैट डे, तो दैट डे मतलब उस दिन, पास्ट का दिन है सर। दीज डेज मतलब आजकल, नाउ डेज के सेंस में बोलते हैं। आई होप समझ पा रहे हो। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को पता रखना। बाकी दूर के लिए अगर एक वचन हो, एक दूर है और एक ही चीज है तो दैट, दूर है और बहुत सारी चीजें तो दोस, नजदीक है एक ही चीज है तो दिस, नजदीक है और बहुत सारी चीजें तो क्या लगाते हैं? दीज। हु ओन्स, खाली जगह, हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, अरे भाई साहब गली के उस पार जो वो घर है, वो घर किसका है? अरे वो घर किसका है? तो ये सिंगुलर हो गया सर, इस चीज का पता रखना, सिंगुलर नाउन। हु ओन्स, दूर है ना घर, और घर तो एक ही है, तो भाई साहब दीज आएगा नहीं, दोज आएगा नहीं, बात खत्म हो गई। अब दिस और दैट में से दूर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। खाली जगह, लुक एट खाली जगह, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अरे आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो। अब मने वो बताओगे पक्षी नेड़ा है या फिर पक्षी आगा है? अरे सर आसमान में उड़ रहा तो वे पक्षी धापे नागा है, आगारो मतलब दूर है सर। तो जैसे ही दूर हो गया तो दिस और दीज तो आने से रहा। अब बर्ड्स प्लूरल है सर, और जैसे ही बर्ड्स प्लूरल हो गया तो दैट भी नहीं आएगा। मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? दोस्त के साथ जाना पड़ेगा सर। ईच और एवरी रोमाना गरीबड़ा ने मत फर्क बता दो। इधर देखो, इन दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर? प्रत्येक होता है। अब इस चीज का पता रखना। ईच का मतलब भी प्रत्येक, एवरी का मतलब भी क्या है सर? प्रत्येक। अब इधर देखना, ईच का मतलब होता है 1000 लोगों को आपने बुलाया है और 1000 में से 1000, ध्यान रखना एक भी आदमी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो आप ईच लगाते हो। अरे सर एवरी का मतलब क्या है? एवरी का मतलब है, इस चीज का पता रखना, 1000 में से 990, 995, 2, 4, 5, 10, 15 मिनट आगा पाचा हो जा, उसको भी प्रत्येक ही कहते हैं। लेकिन 2-4 आदमी अगर इधर उधर हो जाए तो चलता है, उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है? एवरी। लेकिन आपको सेंटेंस में पढ़ के पता चलेगा कि कहाँ ईच लगाना, कहाँ एवरी। जैसे किसी सेंटर पर 5000 लोगों का, 5000 स्टूडेंट्स का सेंटर आया है किसी जगह पे, तो हर स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे ये बता दो, ईच स्टूडेंट शैल कैरी और मस्ट कैरी द एडमिट कार्ड विथ हिम। तो ईच स्टूडेंट होना चाहिए या एवरी स्टूडेंट होना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि 5000 स्टूडेंट है तो 2-4 स्टूडेंट बिना एडमिट कार्ड के चला लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ईच लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, और इस छोटो सा फर्क है जो थाने ध्यान रखना। एक और चीज है, अब मुझे ये बताओ, अगर दो, ये आपको पता चल गया, अब तो मुझे ये बताओ कि किसी शादी में आपने कहा कि लगभग, आपने कहा ऑलमोस्ट सब के सब आ रखे थे, ऑलमोस्ट, नियरली सब के सब। भाई साहब हमारी ऑफिस में 200 लोग हैं और इस पार्टी में लगभग सब के सब, लगभग हर मेंबर पार्टी में था। तो लगभग हर मेंबर अगर पार्टी में था तो हिम्मत करके बता दो, ईच मेंबर या एवरी मेंबर? अरे सर लगभग हर मेंबर, तो लगभग है तो ये तो पक्का हो गया कि 200 में से 200 नहीं, एक आधो गायब है। तो आप निर्णय कहीं लगाना पड़ेगा, एवरी लगाना पड़ेगा। अब एक और चीज है जो आपको पता रखनी है, ईच जो है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर दो ही व्यक्ति है और दोनों में से मैं कह रहा हूं प्रत्येक आए हैं, तो ईच आएगा या एवरी आएगा? अरे सर दो ही व्यक्ति और दोनों में से प्रत्येक आए हैं तो एवरी में तो कुछ गायब हो जाया करे, तो सर ईच आएगा। तो यहीं पे आपको एक चीज समझनी है, फॉर टू और फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं? ईच। जबकि हम एवरी की अगर बात करें, एवरी की अगर बात करें, जे बात अठी ने देख जो, एवरी की अगर बात करें फॉर मोर देन टू, सिर्फ दो के लिए नहीं आता। इस चीज का पता रखना, जे बात, एवरी वन ऑफ भी होता है, इस चीज का पता रखना। एक ईच ऑफ और एक एवरी वन ऑफ होता है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ताने ठा पड़ रही हो। ऑलमोस्ट खाली जगह मेंबर अटेंडेड द मीटिंग, ऑलमोस्ट ईच मेंबर अटेंडेड द मीटिंग। इससे ऑलमोस्ट ईच नहीं होगा सर, ऑलमोस्ट के साथ तो एवरी मेंबर आएगा, ये पता रखना। जे बात, जे बात। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छी ने देख जो सर ये लिखा हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, यस देयर आर 2 रोड्स एंड खाली जगह रोड लीड्स टू द विलेज। अरे भाई साहब 2 रोड है और दोनों में से प्रत्येक रोड जो है वो गांव की तरफ जाती है, प्रत्येक रोड गांव की तरफ जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रत्येक रोड गांव की तरफ जाती है, तो
सिंगुलर, 2 रोड्स है तो मैंने कहा 2 के लिए एवरी नहीं आता, ईच रोड, बोथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साथ में सिंगुलर आ रखा है, ध्यान रखना। अगर यही देयर आर 2 रोड्स एंड खाली जगह रोड्स लीड टू द विलेज प्लूरल हो जाता तो मैं यहीं पे लगा देता, क्या लगा देता, बोथ लगा देता। 6 बात इस चीज़ का पता रखना। और यहाँ पे ये अगर तुम लोग पूरा के पूरा कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे रीड के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाद में अगर आप पूरा का पूरा कोर्स अटेंड करना चाहते हो जिसमें 0 से इंग्लिश को आप हीरो तक सीखो, तो ये 2 कोर्सेज है। अगर आपको लगे कि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ये अटेंड कर सकते हैं। वरना रीट मेंस के लिए जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।